मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना ज्ञान उदधेरो ज्ञान घना सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन को। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, हम सभी जो जीवात्मा है उस परमात्मा के अंश है। उसको परमात्मा कहते हैं जिसका हम लोग अंश है, और हम सभी जीवात्मा हैं। उपनिषद में ज्यादातर आत्मा ही कहा गया है। जीवात्मा को भी आत्मा कहा गया है और परमात्मा को भी आत्मा कहा गया है। और शुद्ध शास्त्रीय भाषा में हम लोग व्यष्टि आत्मा है, और वह जो परमात्मा है वह समष्टि आत्मा है। जब परमात्मा की मौज हुई, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तो वही परमात्मा बहुत हो गए। जो बहुत हो गया यह सांख्य दर्शन है। संख्या बहुत दर्शन हो, तो बहुत जीव जो हो गया वह एक एक जीव जो है व्यष्टि आत्मा है। और हम लोग जहां से निकले हैं वह समष्टि आत्मा। तो जहां से निकला वो वहीं नहीं रह गया, वो नीचे आ गया। और आते आते तो उतरी प्रयोतमाय पीव ने शब्द में, यही ते परिगा दूर चलो ने शब्द। हम लोग नीचे आते आते शब्द मंडल में आए ने शब्द से, और उसके बाद शब्द मंडल से प्रकाश मंडल में आए, और प्रकाश मंडल से भी नीचे आ गए अंधकार मंडल। और अंधकार में भी, घोर अंधकार में भी हम लोग पड़े। और जो मूल रूप से हम लोग हैं ओरिजिनली, वो परमात्मा के अंश है, परमात्मा से थोड़ा भी कम नहीं। जो परमात्मा में गुण है वही गुण हम लोगों में भी। लेकिन ये जो घेरा पड़ गया है, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छारे, ये तीन पड़ता के चलते हम लोग दुखी हैं, परमात्मा आनंद में। और ये दुख जो है
बहुत क्षणभंगुर है, टेम्पररी है, और परमात्मा का जो आनंद है वो बहुत परमानेंट है, शाश्वत है। अब हम लोग दुख से, विपत्ति से घबरा जाते हैं, और एक पंक्ति में आप समझ लीजिए कि संसार में हम लोग हैं, पूर्वा या पछिया, कोई परमानेंट है? आज पूर्वा है, कल पछिया, कल पछिया है, परसों पूर्वा। हाँ, जो हवा आपके शरीर से लग गया वो दोबारा लगेगा? गंगा जी की धारा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही, एक डुबकी लगाइए और खोजिए कि जिस पानी में डुबकी लगाए वो पानी दोबारा मिले। संभव है? बिल्कुल संभव नहीं, वो निकल गया। जो दुख आपके पास है या जो सुख आपके पास है वो चलता फिरता है, तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत। तो दोनों में से किसी का विश्वास नहीं करना है, दोनों से उपराम होकर के अपनी स्थिति में आ जाना है, यही ध्यान करना है, यही ध्यान करना। हम लोगों की स्थिति क्या है कि अभी जो जवानी में कमाए वो बुढ़ारी में पेंशन खा रहे हैं, या जो पूंजी रखे हैं बैंक पोस्ट ऑफिस में उसका इंटरेस्ट खा रहे हैं, या कहीं लगाए हैं प्राइवेट में खेत खरीदे उसका उपज खा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को लगता है कि यही ठीक है, बाल बच्चा कर कुटुंब के साथ आनंदित है, बस यही ठीक है। लेकिन होता क्या है? अचानक एक दिन शरीर छूट जाता है। जैसे शरीर छूटा, धक से लगता है कि जा, खत्म हो गया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो। कबीर साहब कहते हैं, मीराबाई किया है, कबीर साहब ने क्या कहा? पूंजी लाया मूल कमाया, प्रेम नगर का अंत न पाया। यहां पर अपनी आत्मा से आत्मा का ध्यान करके परमात्मा में मिल जाना है, इतनी सी बात है। रही बात यहाँ के दुख और सुख का, न दुख में लिप्त होना है न सुख में लिप्त होना है, तो न दुखी होंगे न सुखी होंगे। और मनुष्य शरीर ही ऐसा है कि मनुष्य शरीर, रामायण में कहा गया, भगवान राम प्रजा को उपदेश करते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है ये भवसागर तरने का नाव है, और ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है। सदगुरु मल्लाह है, उस नाव को पार करा देगा पूरा भवसागर। अब अनुकूल वायु की क्या जरूरत पड़ी? ईश्वर की कृपा की क्या जरूरत पड़ी? इसको समझिए, अनुकूल वायु। अब हावड़ा में खिदिरपुर तक से लेकर के एक जहाज है जो जाएगा बनारस तक, तो धारा के साथ जाएगा कि धारा के विपरीत जाएगा? धारा के विपरीत है। गंगा जी पश्चिम से पूर्व बह रहा है, गंगा जी बनारस से हावड़ा गया है, अब वो हावड़ा से आकर के बनारस, विपरीत नहीं। और अगर आ रहा है फरक्का पार किया, जैसे इधर आ गया साहेबगंज भागलपुर की तरफ, जोर से पछिया हवा चले, तो ये हवा अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रेजेंट में दिमाग के न रहे, बोल रहा हो, अनुकूल है प्रतिकूल? प्रतिकूल है। और अगर जोर से पूर्वा बहने लगे तो अनुकूल है। अगर पूर्वा जोर से बहे
और आपके नाव पर पाल टांगने वाला कोई नहीं, तो धारा के विपरीत जाएगी। एक आदमी चाहिए जो नाव पर पाल को टांग दे। पाल मतलब कपड़ा का होता है। जैसे पाल टांगेगा कि वैसे पूर्वा हवा के साथ में वो धारा के विपरीत भी जाएगा, और हम लोगों को धारा के विपरीत ही जाना है। हम लोग आए हैं कहां से? आरापटन से। नहीं, अब उसको भूल जाइए, उदाहरण टेम्पररी था। आए कहां से? निशब्द से। निशब्दम परमम पदम। निशब्द से शब्द में आए, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार। तो अंधकार में आ गए, इसलिए हम लोग आंख बंद करते हैं तो अंधकार में, और इस अंधकार में हमारे कर्म के हिसाब से एक राई भर, एक सरसों भर सुख होता है तो पहाड़ के समान उसके पीछे दुख है या नहीं? तो यहाँ के दुख सुख के झंझट को ही खेपने में जिंदगी पार कर देते हैं, है कि नहीं? मन में ये पत्थर की तरफ बैठा होना चाहिए कि दुख आओ टिक के देखो मेरे सामने, सुख आओ मेरे सामने टिक के देखो, तो न दुख टिकेगा ना सुख टिकेगा। ये पूर्वा पछिया हवा है, आते गया जाते गया, इसमें विचलित नहीं होना है। आलती पालती मार के, हाथ पर हाथ धर के, गर्दन रीढ़ सीधा करके, उसी अंधेरे में वो आत्मा स्थिर होगा। धीरे धीरे स्थिर होते 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 स्थिर हो जाएगा। इसीलिए स्थिर होने के लिए उपनिषद आदेश करती है। उपनिषद कहती है, सत्संग योग में कई बार पाठ हुआ है, आप लोग जानते हैं कि सर्व त्यक्त्वा मनः पित्वा जो असि सो असि स्थिरो भव। सब कुछ छोड़कर, इन्हें की कमंडल ले लिए और कंबल ले लिए, बाबा जी बन गए, सब कुछ छोड़ के, तू नहीं है। भीतर से सब छोड़ देना है। बाहर से हाँ जी कहिए जी, लेकिन भीतर से उचट जाए कि संसार नहीं है अपना, यह स्थान है ही नहीं, ये दुखालय। जाना है, जाने की तैयारी करनी, हमेशा जाने की तैयारी करनी। यहां रहने की तैयारी नहीं है, जैसा है वैसे निभा देंगे। जाने की तैयारी करना हमेशा, और जाने की तैयारी के लिए एक काम करना है। तीन में से तीन काम हम लोग को बताया गया है। मानस जप बताया गया, मानस ध्यान बताया गया, और दृष्टि साधन। ये जैसा संजोग, जैसा संजोग। एक बार हम नौकरी करते थे, यहाँ से जा रहे थे तो बाबा को प्रणाम किया, तो बाबा हमको कहे कि रुकिए थोड़ा। बाबा बताए कि जब आप ऑफिस में काम कीजिएगा तो कौन क्रिया अनुकूल होगा, जब आप मीटिंग में बैठे हैं तब कौन क्रिया अनुकूल होगा, जब कोई काम नहीं है विश्राम में बैठे हैं तब कौन क्रिया होगा। तीन में से एक क्रिया करते रहिए। परिपते की बात। हाँ, इन तीनों क्रिया में एक क्रिया भी आपके साथ नहीं है तो संसार घसीट के कहां ले जाएगा आपको पता न चलेगा, पता नहीं चलेगा। और बाद में पता चला कि ये तो असत्य है, ये झूठ है। शरीर छूटने के बाद उस समय आपके ऊपर ये स्थूल शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि स्थूल शरीर यहां जलाने के लिए छोड़ देते हैं, या गाड़ने के लिए, या पानी में बहाने के लिए छोड़ देंगे। स्थूल शरीर छोड़ के जाते हैं तो उस समय हमारे ऊपर में सूक्ष्म शरीर रहता है। जब मरते हैं तो उस समय हमारे ऊपर सूक्ष्म शरीर होता है। इसीलिए जिसकी अकाल मृत्यु है वो बड़ा तंग आके खुदकशी कर लिया, आत्महत्या कर लिया, वो प्रेत जो नहीं होता है। प्रेत का शरीर दिखता है, क्यों? सूक्ष्म शरीर है।
जिसकी दृष्टि खुली है वो देख लेता है, वो प्रेत योनि को भी देखता है, देव योनि को भी देखता है, सूक्ष्म में जितने लोकांतर है सब में गमनागमन। कितनी बड़ी बात। और ये काम सिर्फ इतने से हो जाएगा कि आप अंधेरे में एकाग्र होकर देखते रहिए। अंधेरे में देखने से प्रकाश मिलता है, अब प्रकाश में देखने से अंधेरे में ही रहे नहीं। प्रकाश है बाहर में चकाचौंध है, आप प्रकाश में मगन होके घूम रहे हैं, तो आप अंधेरे में और आंख बंद करके किचकिचा करके सामने जहां देखने बताया गया एक टक देखते रहे। नैन बीचो बीच एक टक देखत रहो, क्या होगा? आप ही वो बिंदु जल के पट गिरा देखत रहो, अपने आप दिखाई देगा। और देखते रहना है, लखत लखत लखी परे कटे जम फंद। देखते 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 दिखाई पड़ेगा, इसलिए उबना नहीं है। वो देखने में शुरू में मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन जो है वो अपना है नहीं, मन भी जड़ है, मन सूक्ष्म लोक का जड़ है, ये कारण मंडल से ऊपर नहीं जा सकता है। बुद्धि भी जड़ प्रकृति का है, ये सब अपना नहीं है। ये शरीर के बुलावे में जहां दर्द हो रहा है, सब दर्द को सहते जाइए, ध्यान करते जाइए, क्या होगा? दुख दर्द भव के सब मिटे, दुख दर्द भव के सब मिटे, सदगुरु चरण नित से ही है। निस्दिन चरण शरण में रहिए और ना आन उपाय में, दूसरा उपाय नहीं है, यही एकमात्र उपाय है। सारे दुखों से निवृत्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय, और वही करना। हम लोगों की बुद्धि जो है वो विपरीत होता है। बुद्धि इस कहां से विपरीत होता है? अब जिसके साथ आप उठते बैठते हैं वो ऋणात्मक सोचता है, निगेटिव सोचता है, उसके सामने खुशी का कोई चीज है ही नहीं। और एक ऐसा भी है, जितना भी विपरीत परिस्थिति है उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाती ही नहीं। ये पहचान है, कौन सत्संगी है, कौन असली सत्संगी है, कौन नकली सत्संगी। नकली के चेहरा पर मुस्कान आएगा ही नहीं, दुख रहेगा। और असली के चेहरा पर गुरु का भरोसा है, उसका गुरु मरा नहीं है, परमात्मा मरा नहीं है। जब गुरु परमात्मा नहीं मरा तो आत्मा भी मरने का कोई उपाय नहीं है। किस बात का दुख भाई? जो दुख आया है या सुख आया चला जाएगा, उसको विदा कर दो, पहले ही विदा कर दो। हाँ, आप साथी चुनिए सत्संगी में भी जो पॉजिटिव सोचता है, हमेशा उसके साथ रहिएगा। जो निगेटिव सोचता है, उल्टा ही सोचता है, जा कुछ नहीं छे। अब जो झकते रहता है उसके साथ रहिए। आप झकना शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। 4 तरह का बीमारी घेर लेगा। और जो खुश है उसके साथ रहिए। इसीलिए सत्संग में आते हैं हम लोग कि बुद्धि में विवेक आ जाती है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग का विवेक नहीं होगा। सत्संग कीजिए, सुनिए। और जिस तरह से कि हम लोग कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएट में लेक्चर सुनते थे, जो आदमी लेक्चर सुन के आया और अपने नोटबुक में तुरंत नहीं उतार लिया तो उसका उस दिन आधा चला जाता है, दूसरा दिन 3 को ना, तीसरा दिन 14 ना पढ़, 1 सप्ताह के बाद कुछ नहीं रहता। तो इसीलिए 3 क्रिया है। एक श्रवण है, अभी सुन रहे हैं आप लोग। दूसरा मनन है, अब घर में जाकर के जो सुने हैं अभी अस्थिर से, वो घर में जाकर के अब लिखना तो नहीं है। बहुत आदमी को लिखने नहीं आता, कहे बाबा लिखेल कहे जो हमारे लिखेल आवे छे।
लिखिए मन पर, कागज पर तो यही छूट जाएगा, जो मन पर लिखिएगा वो मरने के बाद मन साथ जाता है। हे मनवा तो सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। तो ये मन पर लिखिए, जो मन पर लिखते हैं उसका नाम है मनन। श्रवण ज्ञान के बाद क्या होगा? मनन ज्ञान। अब मनन ज्ञान के बाद में आपको आसनी बिछाने से कोई रोक नहीं सकता है। विश्वास कीजिए मेरी बात पर, सुन लिए ठीक से, जाके एकांत में बैठ के मनन किए बहुत देर, 1 घंटा 2 घंटा तक। हिम्मत चाहिए मनन करने के लिए। अगर मनन कर लिए, देखिए चुप रहा है सामने, सीधा गर्दन सीधा, आंख खुला हुआ जी। तो श्रवण के बाद मनन, अब मनन के बाद निधि ध्यासन, जो आसनी बिछा के बैठते हैं ध्यान करने के लिए, थोड़ा ठहरे, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा प्रत्याहार हुआ, थोड़ा धारणा हुआ, अल्प ध्यान हुआ, चलो ठीक है, ये पूंजी हो गई। ये दही में दूध में जोरन पड़ गया, अब धीरे धीरे दूध जमेगा बहुत बाद में। वो गुरु महाराज के पास एक बड़े अच्छे साधक आए, कहा सरकार बहुत बैठते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कुछ हो नहीं रहा। तो गुरु महाराज कहे कि हो कैसे नहीं रहा? कहे कि दूध पौड़े हो तो हाँ, जोरन दिए हो तो हाँ। जोरन कहाँ चला जाता है? नीचे में। जहां नीचे में जोरन है आसपास जमना शुरू हो जाता है। जब पूरा जमेगा तब छाली के पास आएगा कि दही जम गया। नहीं तो वो जोरन पड़ गया, दीक्षा लिए जोरन, अब करने का अपने ऊपर है, करने को ऊपर। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या, प्रॉब्लम यही है कि जो जहां है वहीं पर मगन है। यहां से जाएंगे, माने मुर्दा शरीर नीचे पड़ा है और हम आसमान से सूक्ष्म शरीर से अपने मुर्दा को देख रहे हैं। ये भाव जो कीजिएगा, इस भाव का नाम है वैराग्य, और वैराग्य से भक्ति होता है। विश्वास कीजिए, एक एक पॉइंट आज हम डील कर रहे हैं। वैराग्य, यही बात सूरदास जी महाराज अपने माधव को, अपने इष्ट को, अपने देव को कह रहे हैं कि अब के माधव मोहि उद्धार। हे प्रभु, इस बार उद्धार कर दीजिए, क्योंकि यही शरीर है। अगर इस शरीर को छोड़ दिए, यह शरीर हमसे छूट गया, उद्धार की क्रिया जो है वो बंद हो गई, बंद हो गई। अगर उद्धार की क्रिया में एक डेग चल दिए तो फिर मनुष्य शरीर देना परमात्मा की मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि वो डेग फिर जानवर में नहीं चलेगा, पक्षी में नहीं चलेगा, अन्य जीव में नहीं होगा, मनुष्य में ही होगा। इसीलिए उतना तो कमा ले हम लोग कि फिर मनुष्य शरीर हो। इसको कहते हैं पूंजी बचा लेना। पूंजी नफा नहीं हुआ, पूंजी तो बच गया। तो अब के माधव मोहि उद्धार, इस बार मेरा उद्धार कर दीजिए। क्यों? कि हमारी स्थिति है जन्म जन्मांतर से हम यही करते आ गए। क्या करते आ रहे हैं? मगन हो भव अम्बु निधि में। अम्बु मने पानी, निधि मने सागर। तो ये जो भव सागर है उसमें हम मगन हैं। आप कृपा के सिंधु हैं, हम दुख के समुद्र में डूब रहे हैं और कृपा के समुद्र आप हैं। तो दोनों समुद्र हैं, इस बहाने तो कुछ कीजिए। तो कहते हैं कि ये जो समुद्र है जिसमें हम डूब रहे हैं, दिखाई तो नहीं पड़ता है, लगता है कि दरियाजी पर बैठे हैं, डूब कहां रहे। तो नीर अति गंभीर माया लोभ लहरी तरंग। ये जो गंभीर माया है जिसका था नहीं पाते हैं, इस माया के चलते इसी में डूब रहे हैं। गंभीर है और इसका जो लहर है वो तरंग के रूप में लोभ। जितना पाप है सबसे बड़ा पाप है लोभ। आप विचार कीजिएगा, लोभ जिस दिन समाप्त हो गया आपसे पाप होना मुश्किल होगा।
संतोष, जब आवे संतोष धन, सब धन थोड़ी समान। तो संतोष सबसे बड़ा संपत्ति है और लोभ सबसे बड़ा दारिद्रता है। तो लोभ लहरी तरंग लिए जात अगाध जल में गए ग्राह अनंग। अनंग कहते हैं कामदेव को। ये कामदेव लग करके गहरे समुद्र में, गहरी माया में ले जा रहा है। तो मीन इंद्रिय अति ही काटत, ये इंद्रिय सुख की लोलुपता जो है ये बड़ा भयानक। मीन इंद्रिय अति ही काटत, और मोट अग सिर भार, माथे पर बहुत बड़ा पाप की गठरी। पग न इत उत धरण पाओ, अस्थिरता चाहिए ध्यान करने के लिए। अस्थिर हो ही नहीं पा रहे, पैर यहां धरते हैं चला जाता है वहां। क्यों? उलझ गया है किसमें? मोह सेवार। मोह मन अज्ञानता, अज्ञानता का सेवार है पानी में, उसमें गोर फंस जाता है तो बढ़ नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते। और क्या आगे है? कहते हैं काम क्रोध समेत तृष्णा। पवन अति झकझोर, ना ही चितवन देत दिय सुत, नाक नौका भोर। कहते हैं कि अब विकार और है, इंद्रिय सुख की लोलुपता है। हम लोग सुख के साधन करने के लिए यहाँ पर जी जान लगा देते हैं। गुरु महाराज चेताते हैं, लेकिन गुरु महाराज चेताए तो क्या हुआ? हम चेतते नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख, सब दुख। तन मन सुख है ना सुख तेरे, आत्म सुख निज तेरे। तो अब इस पर गुरु महाराज का कसौटी है, पैरामीटर है। अब उस पर आप कसिए कि आप जो चिंता कर रहे हैं वो तन सुख की कि मन सुख। मन नहीं लगता है तो आदमी क्या करता है? सिनेमा देखने चला जाता है, किसी से गप करने चला जाता है। जिसका मन नहीं लगता है, साधक है, तो वो न गप करेगा, न सिनेमा देखेगा, न दारू पिएगा, क्या करेगा? जिसका मन नहीं लग रहा है, साधक है, तो वो गप करेगा नहीं, जप करेगा। जप करेगा मन शांत हो जाएगा तुरंत। ये इंजेक्शन है, कैप्सूल टैबलेट नहीं है, तुरंत जप में शांत हो जाएगा। तो काम क्रोध समेत तृष्णा, ये जो काम क्रोध आदि विकार है, उसके इंतजाम के लिए हम लोग सब काम करते हैं कि बढ़िया घर बनाए सुख, बढ़िया गाड़ी में चढ़े सुख होगा, बढ़िया नौकरी करे सुख होगा। लेकिन ये समाधान नहीं है, ये बड़ा टेम्पररी है, ये हाथ से भाग रहा है। अब बताइए हम यहाँ से जाए स्टेशन तरफ, जो आदमी हटिया जा रहा है, स्टेशन जा रहा है, सबको पकड़ के आएंगे, हम रतन बाबा है, हमसे प्रवचन सुनिए, हमसे प्रवचन सुनिए, सुनिए भाई साहब, हमसे प्रवचन सुन लीजिए, सुनिए भाई साहब, हम बहुत जानते हैं प्रवचन करना, आप सुन लीजिए। तो वो भी भागता हुआ, हम भी भागता हुआ, कोई अस्थिर नहीं है, होगा काम। आप आए, यहाँ बैठे, थोड़ा देर बैठे, शांत हो गए, हम भी आए, एक माहौल बना, पाठ हुआ, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, सत्संग हो रहा है। तो कहते हैं ना ही चितवन दे दिय सुत, सुत मने बेटा, दिय मने नारी, पत्नी। पति पत्नी या बेटा बेटी अंत में साथ नहीं देता है, जब खटिया से नीचे उतार देता है कि नहीं, खटिया बैठता है, अंत में खटिया से भुइया कर देते नहीं। तो इस तरह की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को भीतर में बैठा के रखना पड़ेगा, इस व्यवस्था को भीतर में बैठा कर, जो बैठाएगा, जो दुख को दुख मानेगा उसका समाधान करेगा, जो यहाँ के टेम्पररी को सुख दुख मानेगा परमानेंट, इसी के समाधान में उसका शरीर खप जाएगा, ताकत नहीं बचेगा, फिर कुछ होगा नहीं।
जवानी में आप साधन कमा लीजिए या जवानी में संसार कमा लीजिए, न साधन कमाइए न संसार कमाइए तो बूढ़े में कैसे रहिएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि सूखे हुए तालाब में बूढ़ा बगुला जैसा रहता है, क्रौंच पक्षी, वो नहीं उड़ सकता है न कोई जीव को खा सकता है, वो बैठे बैठे प्राण दे देगा। आया नहीं? तो सूरदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, ये समाधान करते हुए, संसार में भागते हुए, बहुत कुछ करते हुए क्या हालत हो गई। थक्यो बीच बेहाल बेहबल, बीच में समुद्र में जा रहे हैं, नदी में जा रहे हैं, बीच में कोई आदमी थक जाए। हम लोग स्विमिंग पूल में सीखे हैं तैरने के लिए, तो पहले जो है शुरू में तैरते थे तो जिधर बेसी पानी है उधर से शुरू करते थे, थकेंगे अंत में तो वहां था मिल जाएगा। अब उल्टा चलते तो वहां 25-30 फुट पानी है, कैसे था देगा? नहीं, बीच में थकना कैसा होगा। माने अब संसार न इधर बचा न उधर बचा। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि थक्यो बीच बिहार, बिहार हो गए, बिहवल भी है। हमारी हालत तो यही है कि थक गए हैं, बीच में है, न ई पार है न ऊ पार, बिहवल है। थक्यो बीच बेहाल बेहवल, सुनहु करुणा मूल, हे करुणा के मूल, हे करुणा के सागर, हे करुणा के जल, हे करुणा के उद्गम स्थान, आप सुनिए। श्याम कुल कारी तारो, सूर ब्रज के कुल, कि आप अब नहीं होगा हमसे, अब जो है हाथ से ले करके काट करके तब आप हमको निकालेंगे, तब होगा। अब पर निज बल कछो नहीं, यही बने कमाई। सूरदास जी जा रहे थे तो सूरदास ही थे, तो एक कुआं था, उस कुआं में नहीं होता है मिट्टी का कुआं जिसके बगल में कुछ नहीं होता है, तो कुआं में गिर गए, कुआं में गिर गए। अब वहीं पर बैठे, अब तो अपना भजन में मस्त है, क्या होगा। तो कन्हैया जी क्या करते थे, भोजन ले जा करके वहां धर देते थे कुइया में पानी, वो ऐसे हथौड़ के दिखता था, खाना आ गया गर्मा गर्म, धिपले धिपले सुगंधित, खाना खा लिए, हाथ धो लिए, अपना बैठे हुए। तो एक दिन उठ टुपी आके बैठा कि अब समय हो गया, अब आएगा ना, देखें कौन देता है खाना। जैसे खाना रखा, आहट हुआ, दोनों हाथ से उसका पहुंचा पकड़ा कि देखे आज कौन है। तो हरबरा के हाथ छोड़ा के कन्हैया भागे, और वहीं से कुइये से बैठल बैठल गए। पांच छोराए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जो जाओगे मर्द सरा हो तो। ये है भक्तों का चैलेंज है भगवान कि तुम, हम अभी निर्बल है, निर्बल जान करके हाथ छोड़ा लिया तुम। अरे दर्शन देता, बात करता, हम कुइया में गिरे हुए, कहते हैं कि पांच छोराए जात हो निर्बल जान के मोर, निर्बल जानते हो। कहते हैं ठीक है, यहां से तो चले गए, हृदय से घर जाओगे तो मर्द साहब हो, तो तुमको मर्द सराहेंगे, हम तुमको मर्द मानेंगे जो तुम्हारे हृदय से निकलने का ताकत रखते हो। ये है, गुरु को हृदय में ऐसा बैठा लीजिए कि उनकी दया वृष्टि की छाया में हम लोग पड़े हुए रहे, पड़े हुए। और ये तब होगा जब तीन क्रिया में से कोई एक क्रिया अनवरत लगे रहेंगे तो हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।